हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं क्लास 9 के संस्कृत का जून माह का यह पेपर है। इसमें 1 से 30 तक पूरा क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से मात्र आपको 25 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। सही से 25 क्वेश्चन का मात्र जवाब देना है। तो आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहे और 1 से 30 क्वेश्चन का पूरा फुल सोल्यूशन किया जाएगा, जिसमें से आपको मात्र 25 क्वेश्चन उत्तर देना। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह 100% ओरिजिनल पेपर है। यह 100% ओरिजिनल वायरल पेपर है। ठीक है, तो चलिए मैं बिना देरी किए हुए स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर दिखला रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। इसमें 1 से 30 प्रश्न दिया गया है, जिसमें से मात्र आपको 25 क्वेश्चन का उत्तर देना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर सारा कुछ बतला दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, नीति पदहानि किस ग्रंथ से लिया गया है ना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 है चाणक्य नीति से, बी में है विदुर नीति से, सी में है हितोपदेश से और डी में है नीति शतक से। 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए इसी प्रकार से अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। सदाचार की शिक्षा मनुष्य को क्या करती है। ए में उन्नत बनाती है, बी में पतन हो जाती है, सी में वक्र और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी 2 का डी नंबर, इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, इस तरह से हम तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सत्संगति क्या कराती है ना। तो ऑप्शन ए में है अज्ञानता की दूर करती है, बी में मन की उन्नति की तरफ ले जाती है और सी में है वाणी की सत्यांता से पूर्ण कराती है और डी में इनमें से सभी। तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मन की उन्नति की तरफ ले जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन, न्याय के पथ से कौन लोग विचलित नहीं होते हैं। ऑप्शन ए में धीरा, ऑप्शन नंबर बी में वीरा, ऑप्शन में दीना, ऑप्शन डी में धानिका। तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, वीरा होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का प्रारंभ किसकी मित्रता बड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए दुष्ट, बी में सज्जन, सी में गरीब और डी में लाचार। तो 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, लाचार। इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं आप 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए स्क्रॉल करके ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते होइएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विपत्ति में धैर्य धारणा करना किसका लक्षण है। ए में महात्मा का, बी में दुरात्मा का, डी में धनी का, डी में कायर। तो ए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है महात्मा का। ठीक है, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विधन के डर से कौन लोग काम प्रारंभ नहीं करते, नीच लोग, मध्यम लोग, उत्तम लोग या लालची लोग। 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, उत्तम लोग, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए स्क्रॉल करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, निंद नीतु किस प्रकार में आता है, लट में या लड में या लोट में या विधि लिंग में। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर है, किस देश में अनेक धर्म है, पाकिस्तान, भारत, चीन, श्रीलंका, है ना। 4 ऑप्शन दिए हुआ। 9 का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, पाकिस्तान में होगा। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है, अनेक धर्म के लोग रहने वाले पाकिस्तान में होते हैं ना। 10 में मुसलमानों का सर्वोत्तम पर्व कौन सा, यानी सबसे बड़ा पर्व कौन है। ईद है, बकरीद है, मोहम्मद शाह का जन्मदिन है या जुमा है। तो आप जानते होइएगा ईद ये 30 दिनों का यह पर्व होता है, यह सबसे बड़ा पर्व होता है। ठीक है, चलिए तो ईद इसका करेक्ट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ईद में कौन सा पकवान प्रसिद्ध है। तो आप जानते हैं ईद में सबसे ज़्यादा पकवान सेवैया प्रसिद्ध है ना, सभी लोग सेवैया खाते हैं। किसको नहीं पसंद है सेवैया, सभी बच्चे को पसंद है, सभी आदमी को पसंद है सेवैया। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मन, वचन और कर्म से यह पर्व किस शास्त्र के दृष्टि से प्रसिद्ध है, समाज के दृष्टि से, चिकित्सा के दृष्टि से, राजनीति के दृष्टि से या मनोवैज्ञानिक विज्ञान के शास्त्र से। तो 4 को ऑप्शन दिया है, जिसमें 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर देखिए, जगात किसे कहा जाता है, मान को या दान को या सम्मान को या अपमान को। तो 13 के करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो गए, है ना, दान को कहा गया। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर हम फटाफट को आंसर बतला रहे हैं, आप लोग गौर से देखते जाइएगा पूरा क्वेश्चन और आंसर दोनों। ठीक है,
तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखें, विलोक्य में कौन सा प्रत्यय है, विलोक्य। अब जानते हो यह प्रत्यय किसे कहते, उपसर्ग किसे कहते, किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसका अर्थ बदलते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, किसी शब्द के लास्ट में अगर जुड़कर उसका अर्थ बदलता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसका प्रत्यय पूछ रहा है ना, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बतला सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ है लप्पे। चल आधा ल या आधा प होगा, ठीक है, लप्पे। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर, खदानते शब्द का अर्थ क्या होता है, खाती है, खाता है, खाता था या खाते। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो, है ना, खाती है। खदानते का मतलब शुद्ध अर्थ निकलता है खाती है। चलिए मुख्य तस्वा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका 4 ऑप्शन दिए हुआ, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन बताया गया है, जिसका करेक्ट आंसर होगा डी होगा, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं, एक 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप, 17 और 18 है ना, गमनियम में कौन सा प्रत्यय है। देखिए 4 ऑप्शन दिए, इसमें कई दफ़ा प्रत्यय और उपसर्ग से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए आप लोग प्रत्यय उपसर्ग को कंठक से कर ही लेंगे, ठीक है। तो 19 नंबर को 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर रहे, स्रोत व्यम में कौन सा प्रत्यय है ना, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आप बतला सकते हैं। अभी थोड़ा देर पहले बताया था, किसी शब्द का अंत में किसी शब्द को जुड़ करने, कोई नया शब्द जुड़ कर उसका अर्थ बदलता है उसे प्रत्यय कहते हैं ना। तो चलिए 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्रीता। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, राजना का पादिक क्या है, राजना, राजन या रासा या राग। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, राजन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को, रागमा किस विभक्ति में आता है, षष्ठी में, पंचमी में, तृतीया में, द्वितीया में। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 20 का, इसमें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी तृतीया में आता है। अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं, भवता के वचन एक विभक्ति है, तो ए में सप्तमी द्विवचन, तृतीय एक वचन, षष्ठी द्विवचन या द्वितीय द्विवचन। तो 21 के देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ना, द्वितीय द्विवचन। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच चुके हैं ना, और 22 नंबर क्वेश्चन दे, भवंतः का प्रतिपादिक क्या है, भवान, भवाना या भवतः या भवत। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर देगा, भवंता का अर्थ क्या होगा, तो आप जानते हो भवंता का अर्थ इसमें दिया हुआ ऑप्शन, भवंता ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, भवत होगा। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर डी इसका इसका डी होगा, है ना, यहाँ पर आप लोग होगा, है ना, डी इसका होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं, आत्ममन्नम किस वचन में है, द्विवचन में, बहुवचन में, एक वचन में, द्विवचन और बहुवचन दोनों में। तो 24 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हुआ, एक वचन में आता है, ठीक है। अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, स्वेंत्य किस लकार में आता है, लट लकार में या लट लकार में, लोट या लिट लकार में। तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, लट लकार में आता है। चलिए एक इसका करेक्ट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है, अनुग्रह गृह कौन सा समास, अवयवी भाव, तत्पुरुष, ये नगा, उपपद। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए डी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर राग सेवक का समस्त पद क्या होगा, तो राज सेवक होगा, राज सेवक होगा या राज सेवका होगा या राजा सेवका होगा। 4 ऑप्शन दिए हुआ है, 27 का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, राज सेवका होगा। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर है 28 नंबर, देखिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, माया सहचल के कारक कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ है, सहर्ते तृतीया, अपवर्गीय तृतीया, करने तृतीया, ये ना विगार तृतीया। चल 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें 28 का करेक्ट आंसर नंबर ए होगा, ठीक है, सहर्ते तृतीया, है ना, एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं, पुस्तक छात्र ज्ञानते के कारक कौन सा सूत्र है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुआ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम लोग 29 नंबर लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, उज्ज्वला का संधि विच्छेद क्या होगा, उज्ज्वला का संधि विच्छेद उत्तजोर ज्वाला होगा, ठीक है। इस तरह से हमने 1 से 30 तक क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन देखा। दोस्तों आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो जरूर दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।